मेवाड़ वागड़ की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि अब इस चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी को शह और मात देने के लिए है सबकी बाप। मतलब एक नई पार्टी का गठन हो चुका है, जिसका नाम बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी रखा गया है। यह पार्टी आदिवासी समुदाय के नेताओं ने मिलकर बनाई है। दरअसल राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में इस नई क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया गया। बड़े बड़े दलों को जनता जुटाने में पसीने आ जाते हैं, लेकिन आदिवासियों ने दिखा दिया कि जन समर्थन आखिर किसे कहते हैं। इसके लिए राजस्थान समेत 4 राज्यों के आदिवासी यहां जुटे। उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए ऐलान किया कि वे बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य दलों का विधानसभा चुनावों में डटकर मुकाबला करेंगे। चुनाव से पहले आदिवासी इलाके में नई क्षेत्रीय पार्टी की लॉन्चिंग से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या बीटीपी में फूट की वजह से बाप का गठन हुआ है? ये सवाल यहां इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव 2018 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरने और डूंगरपुर जिले में 2 विधायक जिताकर सबको चौंका देने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी अगला चुनाव आने से पहले ही टूटकर बिखर गई है। बीटीपी से जीते दोनों विधायकों राजकुमार रोत और राम प्रसाद ने पिछले दिनों पार्टी छोड़ने का ऐलान कर ही दिया था। उसके साथ ही उन्होंने नई पार्टी के गठन की घोषणा कर दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ बीटीपी के छोटू भाई बसावा का आरोप है कि बाप पार्टी सौदेबाजी करने के लिए बनाई गई है। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कहना है उनका। राजस्थान के जो एमएलए बीटीपी के है, अभी नई पार्टी बना के बोल रहे हैं कि हाई कमांड गुजरात का जो बीटीपी का है वो चुनाव उधर नहीं लड़ेंगे। अरे जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। बीटीपी से तो हमने आपको जिताया था। हमारी जो मांगे थी, सरकार के पास जो मांगे थी वो करना था, वो नहीं किया उन लोगों ने मांगे। और हमारी जो आबादी है वहाँ वो नुकसान में गई है। इसलिए हमको शंका है इस पार्टी जो बनाई इस पर। इसलिए बीटीपी वहाँ चुनाव लड़ेगी, लोकसभा भी लड़ेगी, सब लड़ेगी। वो जो बता रहे हैं कि इतने पंचायत में हमारे जो लोग हैं और चुने गए वो बीटीपी से चुने गए हैं। उससे कहाँ उसकी पार्टी से चुने गए हैं। कोई इंडिपेंडेंट नहीं चुना गया, बीटीपी से चुने गए हैं। वो हमारे लोग हैं ना। वो सौदाबाजी करने के लिए वो पार्टी बनाया है उन लोगों ने, दूसरा कुछ नहीं। अगर सौदाबाजी नहीं करते तो अभी तक वो राजस्थान पैटर्न लागू हो जाती राजस्थान में, और 25,000 करोड़ रुपया हर साल मिलता वहाँ के लोगों का। इस पर उन्होंने जो सौदा किया है, इसलिए बीटीपी वहाँ लड़ेगी। पहले यही होता था, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और यही वागड़ ये जो वर्तमान हम जो बिलखंड की मांग कर रहे हैं, वही क्षेत्र राजस्थान की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, इस क्षेत्र से जो जिसका बहुमत ज्यादा निकला वही सरकार बनती थी। इस इलाके के अंदर हमारा जो ये अभी कांग्रेस और बीजेपी का जो है, ये पहले से ही खौफ बना हुआ है। और ये विचारधारा जो आई, इस विचारधारा आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक मिल के काम कर रही है डूंगरपुर जिले के अंदर। और इसका उदाहरण पिछले जिला प्रमुख चुनाव में देख सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी, यहाँ की जनता कांग्रेस और बीजेपी को अलग नहीं मानती। यहाँ की जनता कांग्रेस और बीजेपी को एक ही मानती है। और आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को आह्वान करना चाह रहा हूँ, देश की जनता को संदेश देना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में राजस्थान की सरकार कौन बनाएगा, इसमें भारत आदिवासी पार्टी के मुख्य रूप से भूमिका रहेगी। और यहाँ के जो लीडर है उनको वास्तविक लोकतंत्र स्थापित कराने की जिम्मेदारी, और यहाँ के राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उनको वास्तविक लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, उस परिभाषा को उनको बताया जाएगा।